स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी है 7 अगस्त की शिफ्ट 4। बिना देरी किए हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। हमें दिया गया है 11 और 133। अब देखो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर हम इसमें 12 प्लस करें आगे का नंबर यानी 11 का स्क्वायर और उसमें आगे का एक नंबर प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 133। क्या वैसे ही हमें 22 और 507 में दिख रहा है क्या भाई? तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 प्लस अगर हम इसमें 23 ऐड करें क्योंकि इसके आगे का एक नंबर है ना, तो ये कितना हो गया 437, 8 to 10 का 0 है। तो हमसे पूछा गया 16 का, तो भाई 16 का भी तो ऐसे ही होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और प्लस आगे का नंबर कितना है हो जाएगा 273 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। देखो 19 का 105 से, 19 का 105 से। देखो ये क्वेश्चन करना इतने आसान इसलिए रहता है क्योंकि एक बात बताइए, अगर स्क्वायर होता तो नंबर बहुत बड़ा होता, स्क्वायर नहीं तो मल्टीप्लाई कुछ प्लस ही हुआ होगा। अगर हम 19 में मल्टीप्लाई 5 करें तो कितना हो गया 95 प्लस 10 कर दें 105। अगला वाला ऑप्शन चेक करें 13 से 75 मल्टीप्लाई 5 65 प्लस 10 75, दोनों में लॉजिक सेम है। इसमें देखो 31 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 155 प्लस 10 कितना हो जाएगा 165 जो कि हमें दिया गया है। अगला दिया गया है ये 24 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 120 प्लस 10 करोगे तो हो जाएगा 130। हमें कितना दिया गया भैया, हमें दिया गया है 125 यानी ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। लॉजिक क्या था, फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 जबकि इसमें मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस और माइनस को बदल दीजिए। तो देखिए 58 प्लस 17 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 6 माइनस 322 डिवाइड 23। तो देखो 23 1 और ये 24 माइनस 102 प्लस 58 है कि नहीं, और ये हो जाएगा 160 माइनस 14। तो जब ऐसे ही आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 146 यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है फिर सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब इन दोनों का आपस में जैसा पेयर बन रहा है वैसा ही पेयर किस ऑप्शन में हमें मिलेगा, यही क्वेश्चन है। बोला गया अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है, नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म द्वारा साझा कीजिए। देखो सबसे पहले संबंध दिया गया है ई के एम का डी आई जे से, 5 11 13 ये 10 9 ये 4 -1 -2 -3। आगे देखो एल पी टी का के एन क्यू से, ये 12 16 20 ये है 17 14 और ये 11 -1 -2 -3। तो वैसा ही लॉजिक किस में होगा, ये आता है देखो 10 पे, ये आता है 12 पे, तो ये तो नहीं रहा। ये आता है 16 पे, ये आता है 15 पर, तो ये भी नहीं है। ये आता है 2 पे और ये आता है आपका 24 पे, है कि नहीं। अब 24 तो यहाँ पर भी -1 नहीं, ये भी गलत। यहाँ पे ये आता है P आपका 16 पे, ये आता है 14 पर, तो ये -2। देखो ये ऑप्शन बी आपका आंसर होगा क्योंकि फर्स्ट वाले पेयर में हमें -1 देखना है, तो -1 केवल हमें एक ही पेयर में मिल रहा है जो कि ऑप्शन बी है, बकाया के पेयर में हमें नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, वो इंग्लिश में है ये हिंदी में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है निम्नलिखित 4 विकल्प में से किसी 3 प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं। हमसे पूछा गया कि कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो भाई संबंधित नहीं है तो इन चारों में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। देखो अगर स्क्वायर होके कुछ प्लस हुआ हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो अब हमें दिया गया है 8 72, अगर हम 8 का स्क्वायर देखें 64 प्लस 8 करें, चलो ठीक है। क्या ऐसा ही लॉजिक इसमें भी है? तो हमने देखा 11 का है 143 से, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ रहा है भैया 143, तो आ ही नहीं रहा है, यानी ये लॉजिक तो गलत हो गया हमारा। और दूसरा लॉजिक चेक कीजिए फिर आप। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं
अब हमारा स्क्वायर का तो लॉजिक गलत हो गया, तो दूसरा लॉजिक, क्या हम 8 से 72 पर मल्टीप्लाई 9 करके जा सकते हैं? बिल्कुल भाई। दूसरा है 11 का 143 से, तो 11 में हम 13 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 7 का है 63 के साथ, तो 7 में मल्टीप्लाई 9 में मल्टीप्लाई कितना 11 कर रहे हैं। तो आपको इसमें अलग कौन लग रहा है? तो आप बोलोगे ऑप्शन ए जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो 11 है उससे 2 नंबर आगे का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर ये नंबर मिला है। वैसे ही 7 में 2 नंबर आगे का मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिला है, लेकिन इसमें 1 नंबर आगे करके ही मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस करके, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा इन तीनों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए विकल्प में, अब भाई लेटर सीरीज है तो कैसे चेक करोगे? देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी। किस में दी गई है हमें डी? ना इसमें है ना इसमें। अब देखो डी के बाद जे है, यहाँ भी है, तो जे हम चेक नहीं करेंगे। आ जाओ थर्ड लेटर पे। देखो एम से एल -1, एल से के -1, तो के में से -1 होगा तो थर्ड प्लेस पर आएगा जे, क्योंकि सेकंड प्लेस पर दोनों में जे जे है, तो हमने थर्ड प्लेस चेक की, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में? अब देखो यहाँ पर दिया गया है 26, यहाँ पर दिया गया है 37, सीरीज है, नंबर सीरीज है भाई। तो देखो 26 से 37, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर कितना प्लस हुआ होगा? तो आप कह सकते हो यहाँ पर के 3 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 नहीं 9 11, है कि नहीं। यहाँ पर प्लस 13 प्लस 15, तो ये क्लियर भाई, यहाँ पर प्लस 17 हुआ होगा, यानी कि 282, और 17 में प्लस ये 82 में प्लस 19 होगा, तो हमारा 101 आ रहा है। तो यानी 11 से 2 नंबर प्लस यानी 13, फिर 13 में 2 नंबर प्लस यानी 15, फिर 15 में 2 नंबर प्लस 70, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, 20 मार्च 2001 को मंगलवार है, तो 23 अप्रैल 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भैया देखो 20 मार्च 2001, क्या 20 मार्च 2001, मैं पहले भी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। कैसे करते हैं? हमसे पूछा गया है 2021 में, तो हम सबसे पहले 2021 में 20 मार्च 2021 तक जाएंगे, है ना। तो कितने साल हो गए भाई 2001 से 2021, यानी कि आप कहोगे हमें हो जाएंगे 20 साल, है कि नहीं, क्योंकि 20 साल प्लस करने पर, अब 20 साल में आप 7 से भाग दोगे तो आपको ऑड डेज कितने मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं 6। अब इस 6 का मतलब क्या हुआ कि मंगलवार में 6 दिन प्लस हो जाएंगे, यानी कि 20 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार में 6 दिन प्लस करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर सोमवार। अब भाई हम सोमवार तक तो आ चुके हैं, यानी 20 मार्च 2021 तक तो आ चुके हैं। हमसे क्या पूछा गया है? 23 अप्रैल तक। तो अभी मार्च में कितने दिन और बचे? तो अभी 11 दिन और बचे। मार्च के बाद फिर क्या है? अप्रैल 23, तो ये प्लस कर दो, 7 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा? 314,213, 34 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28, यानी यहाँ पर अभी कितने बचे? 6। इस 6 का मतलब क्या है? इस 6 का मतलब है कि सोमवार में 6 दिन और आगे, तो सोमवार में 6 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हमें ऑप्शन में दिया गया है रविवार के नहीं, कहीं गलती कर दी क्या हमने? देखो 20 मार्च 2001 से मंगलवार है, 23 अप्रैल का पूछा गया, तो 20 मार्च से 2021 तक जब हम जाएंगे 20 सालों में, देखो कहाँ गलती की है, पता है कहाँ गलती की है? आपने यहाँ पर 20 साल ही लिए हैं। अब इस 20 साल में हमने लीप ईयर काउंट नहीं किया है, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन ऑड होता है और नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऑड होता है। तो जब 2 दिन ऑड होता है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? मिस्टेक। देखो ये 20 साल तो होंगे ही, अब इस 20 साल में 2004 लीप ईयर, 2008, 2012, 2016 और 2020, अब डिवाइड करेंगे 7 से, तो 20 और 1 21, ये तो वैसे ही कट जाएंगे, तो 1 2 3 4, मंगलवार में 4 दिन प्लस करेंगे। अब समझ रहे हो कि नहीं? किसमें? मंगलवार में। समझ गया कि नहीं मिस्टेक कहाँ हो गई थी? तो मंगलवार में जब 4 दिन आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 20 मार्च 2021 को क्या हो जाएगा? शनिवार। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 23 अप्रैल तक, तो 20 तक तो हम आ चुके हैं, अब 11 दिन इसमें बचे हैं प्लस 23 दिन हो गए, डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा? इसमें 6 दिन और आएंगे, तो शनिवार में 6 दिन और का मतलब हो जाएगा क्या? शुक्रवार, यानी कि शनिवार में 6 दिन प्लस करने पर हमें क्या मिल जाएगा? शुक्रवार। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। समझ गया गलती कहाँ कर दी? कि हमने लीप ईयर में जो ऑड डेज आते हैं उनको नहीं लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, भाई सीरीज है, तो देखो 193 से कहाँ तक जा रहे हैं? 20, यानी +13, फिर कितना हो रहा है?
206 से 214 यानी +8, फिर कितना हो रहा है +13, तो अब कितना हो जाएगा +8 यानी कि 235 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर। और उसके बाद +8 +13, समझ रहे हो, +13 +8 +13 +8 +13 +8, समझ गए हो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हमें चेक करना कौन सा लग, तो सबसे पहले इनकी प्लेस लिख लो। ये 20 19 17 -1 -2 24 22 21 -2 -1 16 14 और ये 13 -2 -1 10 8 7 -2 -1। भाई किस में हमें अलग दिख रहा है, -1 -2, ऑप्शन ए हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। भाई फ्लावर को 85, क्या फ्लावर को 85, तो जब भी इस तरीके की कोडिंग की जाती है या तो इनकी प्लेस वैल्यू प्लस और नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, या इनकी अपोजिट वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, वो भी कोड किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये 6 + 12 + 15 + 23 + 5 + 18 12 6 18 5 23 10 33 33 और 3 36 और 20 56 56 और 5 61 61 और 8 आपका हो जाएगा 69 1 79 10 79। देखो ये सबका सम कितना हो गया भैया 79। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 + 6 85 मिल गया। समझे किस तरीके की कोडिंग थी, यानी कि इन सब की प्लेस वैल्यू जो लेटर हमें दिए गए हैं प्लस नंबर ऑफ लेटर। हमसे किसका पूछा गया है, हमें मून का भी दिया गया है। देखो मून का 61। तो ये देखो आप इनको चाहो तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो 15 से ये कितना कम है, ये 2 कम है और ये 1 कम है, तो 15 30 45 15 चौको 60 60 में से 3 कम कर दोगे तो हो जाएगा 57। 57 में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 + 4 कर दोगे तो 61 मिल जाएगा। हमसे किसका पूछा गया, पैक, यानी पैक की स्पेलिंग PACK। अब पैक में क्या दिया गया हमें, पैक का प्लेस वैल्यू क्या है 16, ए का कितना है +1, सी का कितना है +3 और के का कितना है +11। 16 3 19 और एक ये 20 और आपके क्या हो जाएंगे 31 और नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4 +4 भी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कितनी वैल्यू हो जाएगी 35, यानी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्लिप को कोड ये किया गया, हमसे किसका पूछा गया है, के कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया नहीं, तो केक अकेला यहाँ पर है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करो वो कौन सा कोड है जो केवल एक बार ही आया है। देखो अब आप देखोगे यहाँ 4 यहाँ है, यहाँ ये के का कोड नहीं होगा, 6 यहाँ है यहाँ नहीं, यानी क्लियर है कि 6 ही वो नंबर है जो के लिए कोड किया गया। बकाया देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 समझ गए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हमसे क्या पूछा गया है, BDFI रिलेटेड है। देखो बी से जी आप क्लियर देख लो +5, डी से I +5, F से K +5, I से N +5। क्या इसमें भी वही संबंध है, देखो K से P +5, M से R +5, O से T +5 और Q से V +5, Q R S T U और V। समझ गए। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है CEGI +5 H +5 10 यानी कि J किस में दिया गया है, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। G में +5 यानी 12 पर क्या आता है L, HJL, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 28 मई 2015 को गुरुवार था, 24 अप्रैल 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई 28 मई 2015 से 15 से आप 23 तक जा रहे हो, कितनी सालें हो जाएंगी भाई, आप क्लियर बोलोगे कि 2015 से 2023 तक कितनी सालें हो जाएंगी, सबसे पहले 8 साल। इन 8 सालों में 2015 से 2023 तक लीप ईयर, देखो 15 में 16 पड़ा, इसके बाद 20 पड़ा, 2 लीप ईयर पड़ी, यानी कि टोटल कितने हो गए डिवाइड बाई 7। तो यहाँ जब आप डिवाइड दोगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 8 1 9 1 10, ठीक है। तो 10 में हमें ऑड कितना मिलेगा, यानी रिमाइंडर मिलेगा 3। ये 3 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ भैया, हमें दिया गया था 28 में 2015 को अगर गुरुवार है तो हमने जो अभी निकाला है उसका मतलब है कि 28 में 2023 को गुरुवार से 3 दिन आगे होंगे, यानी गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रविवार। अब भाई हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 24 अप्रैल, हम तो आ गए भैया मई तक,
कहाँ तक आ गए हैं, मई तक। अब देखो जब मई तक आ गए हैं तो देखो 24 अप्रैल का पूछा गया, यानी अप्रैल में अभी कितने दिन बचे हैं हमारे, अप्रैल बचे हैं टोटल 6 दिन, समझ गए। अप्रैल के बाद मई में कितने हैं 28, तो कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाई 7, ये हो जाएंगे आपके 34, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6। अब इस 6 का क्या करेंगे, रविवार से 6 दिन पहले, तो रविवार से 6 दिन पहले का मतलब क्या आएगा भैया, सोमवार, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। बोले पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें दिया गया था ये हमें 28 मई का दिया गया था, हमसे पूछा अप्रैल का गया है इसलिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, EGCB MOKJ से संबंधित है, क्या EGCB नंबरिंग 5, 7, 3, 2, 10, 11, 15 और ये 14, ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं ये 13 है, +8 +8 +8 और ये भी +8। आगे कौन सा दिया गया हमें, एक और हमें दिया गया है PRNM XZVU 16, 18, 14, 13 यू के, ये भी यू है, ये यू है, 21, 22, 26, 24 +8 +8 और ये भी +8। समझ गए क्या लॉजिक है भैया। हमसे पूछा किसका गया है, KMIH। अब देखो सब में सबसे पहले देखो के आता है 11 पे, +8 करोगे 19, यानी एस आएगा पहले, इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी नहीं। अब इन दोनों में चेक करो कौन सा, देखो सेकंडली लेटर दोनों में अलग, तो सेकंड चेक कर लो। एम आता है 13 में 8 प्लस करोगे 21 में आता है यू, एस यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि 1685 से संबंधित है। देखो 1685 से संबंधित किस तरीके से हो सकता है, अगर स्क्वायर होता तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो या तो फिर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 16 अगर मल्टीप्लाई 5 तो 16 पंचे 80 + 5 85, क्या ऐसा ही इसमें भी है, तो 26 × 5 130 + 5 135। हमसे पूछे गया 37 × 5 है कि नहीं, और ये आपका हो जाएगा कितना 165 + 5, गलती कर रहे हैं क्या, अरे 185 होगा ना, ये 5 7 35 5 और 3 कैरी 5 3 15 3 18, तो यह हो जाएगा आपका 190, है कि नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। समझ गया कि नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। देखो एक चीज आप इस सीरीज को जब भी करेंगे, देखो हम सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, यानी कि 4 4 के पेयर बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कितना आसान था, देखो सीरीज है, यहाँ पर जी था, यहाँ पर जी था, हमें यहाँ का पता नहीं था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो एक चीज़ अगर देखो यहाँ पर जी है तो भाई यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, समझ गया कि नहीं, तो यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दूसरा तरीका ये देख लो कि देखो डी से वाई पे आए -5 किया है, वाई से टी पर -5 है, टी से ऊपर -5 है, तो इस तरीके का भी लॉजिक हमें चेक करना होता है। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि ई से यू तक आए हो आप, तो आपने क्या किया होगा, 5 यहाँ कम किया होगा यानी -10, यू से के -10, के से ए -10, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद देखो आप देख सकते हो ए, देखो अब ए में आप क्या क्या चेक कर सकते हो कि -5 -5 -10 -5, इस तरीके का लॉजिक भी हमारे पास था, तो समझ गए क्या था इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 वही क्वेश्चन है जैसा हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है टी का बी से क्या संबंध है, टी का बी से क्या संबंध है। अब एक चीज देखना आप, हमें क्या संबंध दिया गया, बी माइनस डी का मतलब क्या है, बी भाई है डी का, इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब है डी बेटी है एल की, तो डी बेटी है भैया एल की, इसके बाद एल प्लस टी का मतलब दिया गया है एल पत्नी है टी की, एल पत्नी है टी की, तो ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा भैया पति। हमसे पूछा गया है टी का बी से क्या संबंध है, भाई ये दोनों आपस में क्या सिबलिंग है, ये इसकी बहन है ये भाई है, ये दोनों का आपस में संबंध, इनकी मम्मी ये है इनके पापा ये है, तो भाई टी का बी से क्या संबंध होगा, तो बी से क्या संबंध होगा भाई पिता का, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है एस का यू से क्या संबंध है,
एस का यू से क्या संबंध है। देखो एम प्लस यू का मतलब, प्लस का मतलब ए बी की बहन है, तो एम बहन है यू की। इसके बाद माइनस का मतलब क्या दिया गया, ए बी की माँ है, यू माँ है एच की, है ना, क्लियर इतनी बात। इसके बाद दिया गया डिवाइड, ए बी का पिता है, एच पिता है एस का। इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पति है, एस पति है किसका, एन का। हमसे बोला गया है एस का यू से क्या संबंध है, तो एस के पिता की मां, क्या भाई, पिता की मां, एस का यू से क्या संबंध है, तो यू के पुत्र का पुत्र, क्या भैया, बेटे का बेटा। समझ रहे हैं कि नहीं भैया। देखो ये जनरेशन नीचे आ रही है ना, समझ रहे हो, तो जनरेशन नीचे आ रही है तो ऐसा ही ऑप्शन होगा जो हमें बेटे से रिलेटेड दिया गया होगा। समझ रहे हो। अब देखो ये जो है यू एच के पिता है और एच जो है वो एस के पिता है, समझ रहे हो, तो ये एस का क्या संबंध होगा यू से, यू के बेटे का बेटा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 21, अब हमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष। सबसे पहले कथन से वेन डायग्राम बनाओ। सभी क्रेन मिक्सर है, सारे के सारे क्रेन भैया मिक्सर है ना। लो भैया हमने लिख दिया, पूरा भी नहीं लिखना। कुछ मिक्सर ट्रक हैं, कुछ मिक्सर भैया ट्रक हो गए। इसके बाद क्या बोला गया है, सभी ट्रक वैन है, पूरे के पूरे ट्रक वैन में आ गए। अब क्या बोला गया है, कोई क्रेन वैन नहीं है। अब आप देखो कोई क्रेन वैन नहीं, बिल्कुल सही बोला गया, नहीं बोला गया भैया। क्या क्रेन और वैन के बीच में हमें कोई संबंध दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये कैसे कह सकते हो कोई क्रेन वैन नहीं है, यानी कि ये गलत है। हमें संबंध जब नहीं दिख रहा है तो आप कैसे सही कर देंगे। फिर बोला गया है कुछ वैन मिक्सर है। देखो ये रही वैन, ये रहा मिक्सर, ये हिस्सा देख रहे हो, मिक्सर का कुछ हिस्सा इधर क्रेन के साथ शेयर हो रहा है, वैन के साथ, तो हमसे वही बोला गया है कुछ वैन मिक्सर हैं, कुछ वैन मिक्सर, यानी सेकंड वाला एकदम सही है। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंग्लिश में ही हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आयत कितना सिंपल रहता है, इससे कितनी आयत बनेंगे, एक ये दो, एक ये पूरा वाला, 1 से 3, तो 4 से कितने, 12। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई ऐसा ही तो फिगर है ये, एक ये है, एक ये है, एक पूरा वाला है, तो कितने हो गए, 3 रेक्टेंगल। समझ रहे हो कि नहीं, तो समझ गए। तो अब हमें 4 दिए गए थे, तो 1 से 3 तो 4 से 12 है। क्वेश्चन नंबर 23, भाई ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। भाई इधर P है जो, वो इधर जाके Q बन जाएगी। किस किस में दिया गया हमें, ये P की P ही है, इनमें बन गई। इधर जो 2 सीधा है, इधर जाके कुछ ऐसा बन जाएगा। किस में बन रहा है भाई, इधर ऐसे, ये भी गलत। अब बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें देखो एक चीज, किसमें अलग क्या है, इसमें R जब इधर देख रही है तो इधर R आएगी तो कुछ ऐसे होगी इस साइड ही, इसमें R एज इट इज है, ये भी गलत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। जब जो चीज मिरर में लेफ्ट साइड है वो इधर जाके राइट साइड में चेंज हो जाएगी। जब ये इधर है एरो, तो इस साइड भी जाके इधर ही रहेगा एरो। इस साइड किस किस में, इसमें भी नहीं है, इन तीनों में। अब इसमें ये पीछे का सिस्टम ही खत्म है। अब एक बार बताओ जी, ये इसमें पीछे को है लाइंस, इसमें क्या लाइंस बाहर निकलेंगी, नहीं, इसमें भी पीछे को नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बाबू भैया। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये तो देखो कितना आसान सा है। देखो लाइन यहाँ गई, फिर लाइन यहाँ, फिर लाइन यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर लाइन यहाँ पे। अब यहाँ पे आनी चाहिए, किस किस में दी गई है हमें लाइन, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन बची हमारे पास। अब देखो दूसरी चीज चेक कर लो, सर्किल यहाँ, फिर सर्किल यहाँ पे, फिर सर्किल यहाँ पर, अब सर्किल यहाँ पर आना चाहिए। देखो कैसा कैसा सर्किल, जिसमें कलर नहीं है, तो जिसमें कलर नहीं है वो सर्किल इसी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। चलो तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा क्या, एसएससी सीएचएसएल की 7 अगस्त की 4th शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का मेंस भी आने वाला है और एसएससी सीएचएसएल का मेंस भी आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।